नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पहाड़ समाचार में सबसे पहले बात पिथौरागढ़ की, जहां पर एक निर्माणाधीन पुल टूट गया। गोरीपार का यह मसला है, जहां पर गोरीपार को जोड़ने के लिए पुल बनाया जा रहा था। 50% इसका काम पूरा भी हो चुका था। बताया ये जा रहा है कि 5.5 करोड़ की लागत से PWD ये पुल बना रही है, लेकिन इस पुल के बनने के दौरान ही ये पुल हादसे का शिकार हो गई। ये पुल टूट गया है, निर्माणाधीन पुल टूट गया। गोरीपार को जोड़ने के लिए पुल बन रहा था। 50% से ज्यादा काम हो भी गया। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आखिर पुल की गुणवत्ता किस तरह की रही होगी कि अभी बनने के दौरान ही वो टूट भी गया है। 5.5 करोड़ रुपए की लागत इस पुल बनाने पर आ रही है। PWD पर जिम्मेदारी इस पुल बनाने को लेकर, लेकिन ये पुल टूट गया है। वजह क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। पिथौरागढ़ से, जहां पर निर्माण के दौरान ही पुल टूट गया। विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी पिथौरागढ़ से हमारे साथ मौजूद है। विजयवर्धन, क्या वजह रही, कैसे ये पुल टूट गया? अभी तो बन ही रहा था। उनका मैं आपको बताऊं, अभी ये तो साफ साफ नहीं हो पाया है कि आखिर वजह क्या है। निर्माणाधीन ये पुल था, तकरीबन 50% से ऊपर ये पुल बन गया था। 5.5 करोड़ की लागत इसकी बताई जा रही है। गोरीपार का जो इलाका है, मुनस्यारी और बंगापानी के बीच का ये बॉर्डर का इलाका है, उस इलाके को जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग इस पुल को बना रहा था। लेकिन बताया जा रहा है कि आज सुबह ही ये पुल किन्हीं कारणों से टूट गया है, जिस कारण पूरा धराशायी होकर नीचे गिर गया। हालांकि विभागीय अधिकारी उन पहलुओं की जांच में लगे हुए हैं कि किन कारण से ये पुल टूटा है, लेकिन अभी ये पुल पूरा का पूरा टूट गया या कोई पिलर में दरार पड़ी है, किस तरह से टूटा? तो मैं आपको बताऊं कि ये पुल बन रहा था। पुल बताया जा रहा है पूरी तरीके से खड़ा हो चुका था और इसमें कुछ प्लेट्स जो होती हैं ऊपर पुल में वो लगाई जानी शेष थी, लेकिन उसी दौरान ये भरभरा कर पूरा बीचों बीच से नीचे गिर गया। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पुल था, जिसमें सिर्फ प्लेट नहीं चढ़ी हुई थी। विजय, वाकई और अगर ऐसा पुल की क्वालिटी ऐसी है तो अच्छा हुआ कि ये पुल अभी टूट गया। बनने के बाद और इस्तेमाल के दौरान टूटता तो बड़ा हादसा हो सकता था। धन्यवाद विजय इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन नजर बनाए रखें, आखिर गलती कहां, खामी किसकी कि ये पुल जिस पर 5.5 करोड़ की लागत आ रही है वो बनते बनते ही टूट गया। बुलेटिन में अब बात करते हैं सल्ट उपचुनाव की। तो आज सल्ट में कई VVIP रैलियां होनी है। आज बड़े नेता सल्ट के संग्राम में दिखेंगे। CM तीरथ सिंह रावत देघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सल्ट में 3 जनसभाएं करेंगे। आज ही सल्ट में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शनिवार को वोटिंग होगी। आपको बता दें, सल्ट चुनाव में बीजेपी ने दिवंगत बीजेपी विधायक सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से गंगा पंचौली को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गोविंद, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ, दूसरी तरफ सल्ट विधानसभा उपचुनाव और 3 रैलियां तो सिर्फ हरीश रावत की है, मुख्यमंत्री की अलग है। VVIP रैलीज, किस तरह के इंतजाम हो रहे हैं? देखिए मेनका, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 रैलियां जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पोखरी में, हरड़ा में और सियालदे में होंगी। इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं उनकी रैली जो है देघाट में प्रस्तावित है, वो उनको वहां आना है। लेकिन ये सही है कि कोरोना का खतरा काफ़ी बढ़ चुका है और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी इंतजामात इन रैलियों में नहीं होंगे। सिर्फ ये कहने की बातें होती हैं कि इन रैलियों में इंतजामात होंगे। रैलियों में चूंकि लोगों की भीड़ होती है, वहाँ लोग सुनने आते हैं और ना तो प्रॉपर मास्क हमने अभी तक इस चुनाव में कहीं पर लोगों के पास देखा है कि प्रॉपर मास्क किसी ने पहना हो, ना ही कोई बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर का प्रयोग यहाँ हो रहा है। तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि ये चुनावी रैलियाँ कोरोना के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील हो सकती हैं। जी मेनका, बीजेपी की ये सीट रही और विधायक के निधन के बाद अब यहां चुनाव हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस ही आमने सामने है और ऐसे में इस वक्त का पलड़ा किसकी तरफ नजर आ रहा है? देखिए मेनका, अभी ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है, चूंकि बीजेपी की सीट रही। सुरेंद्र सिंह जीना यहाँ से जो है विधायक रहे, उनके निधन के बाद उनके भाई को यहाँ पर टिकट दिया गया है।
टिकट दिया गया है, उसके बाद से जो है वो यहाँ पर लगातार प्रचार में है। बीजेपी का पूरा संगठन इसमें प्रचार में लगा हुआ है। साथ में ये कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है। मुकाबला कांटे का है, ये कह पाना काफी मुश्किल होगा कि इसमें कौन आगे रहेगा। जी धन्यवाद गोविंद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन हैरानी की बात है कि एक विधानसभा उपचुनाव